दोस्तों, इस वीडियो में हम आज की बॉलीवुड की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज़ पर बात करेंगे। इसमें जाह्नवी कपूर का जिक्र है। यहाँ पर मृणाल ठाकुर को लेकर क्या कंट्रोवर्सी हो रही है और क्यों उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, इसके बारे में हम बात करेंगे। जूनियर एनटीआर को लेकर क्या विवाद हुआ है, क्यों साउथ से आवाज़ें उठ रही है, किस फिल्म से ये मामला जुड़ा हुआ है, इसकी बात करेंगे। और मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह को नशेड़ी कहा है, क्या मामला है पूरा। ये टॉप 5 खबरें। इसमें जाह्नवी कपूर को लेकर 2 कंट्रोवर्सीज़ हैं। तो सबसे पहले हम जाह्नवी कपूर से ही शुरू करते हैं। जाह्नवी कपूर की फिल्म आने वाली है परम सुंदरी। परम सुंदरी का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और इसका ट्रेलर रिलीज़ होने पर आपको ये पता चलता है कि ये उत्तर भारतीय लड़के और दक्षिण भारतीय लड़की की प्रेम कहानी है। जाह्नवी कपूर इसमें एक मलयालम लड़की की भूमिका निभा रही हैं और ट्रेलर में हमने देखा कि वो मलयाली भाषा में भी कुछ डायलॉग्स बोल रही हैं। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। उनके मलयाली में बोले गए डायलॉग्स के बाद में वहाँ पर मलयालम भाषी लोगों का ये कहना है केरल में कि भाई आपने क्यों इनको कास्ट किया है। आप किसी मलयाली एक्ट्रेस को, केरल की एक्ट्रेस को कास्ट करते, और अगर फिर वो भाषा बोलनी है, जाह्नवी कपूर तो बोल ही नहीं पा रही हैं। जो मलयालम में उन्होंने जो डायलॉग्स बोले हैं, लोगों का कहना है कि भाई बड़ा गलत सलत उच्चारण है और उस तरह से नहीं बोला जाता है जिस तरह से जाह्नवी कपूर बोल रही, मतलब उच्चारण दोष है। उनका कहना है कि उनके बोलने के लहजे में हिंदी का एक्सेंट आ रहा है। तो ये बड़ा मामला है। भाषा जो है हमेशा बड़ा सेंसिटिव मसला होती है। तो इस पर खैर मेकर्स का अभी तक तो कोई जवाब या रिएक्शन आया नहीं है। जाह्नवी कपूर का भी कोई रिएक्शन नहीं आया है। जाह्नवी कपूर को लेकर एक दूसरी कंट्रोवर्सी इस वक्त जो सोशल मीडिया में चल रही है वो जन्माष्टमी से जुड़ी हुई है। क्योंकि अब फिल्म आने वाली है और जब भी किसी स्टार की, एक्टर की फिल्म आने वाली होती है तो वो पीआर करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। ऐसे अपीयरेंसेस का कोई मौका नहीं छोड़ता जहाँ पर हज़ारों लाखों लोग इकट्ठा होंगे और उनको देखेंगे और उसके बहाने जो है वो फिल्म देखने जाएंगे। ऐसा उनको लगता है कि अगर वो कहीं जाएंगे और वहाँ जो भीड़ होगी तो वो एक्टर को अपने सामने देख लेगी तो उसके बाद में वो फिल्म देखने जाएगी। तो खैर ये हुआ। मुंबई में जाह्नवी कपूर जन्माष्टमी के मौके पर बाहर निकली और एक जो मटकी फोड़ कार्यक्रम होते हैं वो उसमें गई और यहाँ पर जाह्नवी कपूर ने मटकी भी फोड़ी। वीडियो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में। मगर हुआ ये कि जन्माष्टमी तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म का त्यौहार है, उनको याद किया जाता है। जाह्नवी कपूर ने मटकी फोड़ते हुए भारत माता की जय, ये बात कही, ये नारा लगाया। अब लोग एक तो इस पर हंसे कि भाई ये भारत माता की जय बोलना तो अच्छी बात है, बोलना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे जब आप मटकी फोड़ रहे हैं तो वहाँ भारत माता की जय बोलने का क्या मतलब है। तो कई लोग इस बात को लेकर उनको ट्रोल करने लगे। सोशल मीडिया में उनकी बहुत हंसी उड़ाई जाने लगी। अब जाह्नवी कपूर ने इस चीज़ को तो एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई उनसे गलती हुई है या उनका क्या इरादा था, क्यों उन्होंने श्री कृष्ण का नाम न लेकर जो है भारत माता की जय बोला। अब उन्होंने अपने जो आलोचक हैं उनको जवाब दिया है कि भाई मैं तो रोज़ भारत माता की जय बोलूँगी, आपको क्या करना है। तो इस तरह का जवाब। अब इस पर भी लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई भारत माता की जय बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर बात के लिए एक मौका होता है, एक जगह होती है। आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में खड़े मटकी फोड़ रहे हैं और वहाँ भारत माता की जय बोल रहे हैं। तो खैर ये पूरा मामला चल रहा है। इस मामले में आपकी क्या राय है, आप ज़रूर लिखिएगा। तीसरी कंट्रोवर्सी मृणाल ठाकुर को लेकर है। अव्वल तो पिछले दिनों उनकी फिल्म आई सन ऑफ सरदार, वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और इस फिल्म में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, तो मतलब बड़ा ही मैच्योर परफॉर्मेंस था मृणाल का इस फिल्म में। तो वो फिल्म नहीं चली तो अचानक फिर उनका नाम जो है तमिल एक्टर धनुष के साथ जोड़ दिया गया है। तो खैर उस पर भी काफ़ी सारी बातें होगी। मगर अब जो एक नया मामला आया है वो है बिपाशा बसु को लेकर। मृणाल ठाकुर ने 19 साल की उम्र में जो बात बोली थी, जब वो कुमकुम भाग्य नाम की टीवी सीरियल में काम किया करती थी, उस समय का एक वीडियो निकल कर आया है जिसमें मृणाल ठाकुर बिपाशा बसु के बारे में कह रही हैं कि भाई उनके मसल्स जो हैं वो तो बड़े मर्दाना हैं। अब इस बात को लेकर काफ़ी सारा बवाल मच चुका है सोशल मीडिया में। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई मृणाल अपनी बात कह सकती हैं, लेकिन बिपाशा बसु ने भी इस पर इनडायरेक्ट एक इंस्टाग्राम अपना
पोस्ट लिखा है और उसमें महिलाओं से कहा है कि भाई आप लोग अपने आप को मजबूत बनाइए। खूबसूरत दिखना, नाजुक होना, ये सारी चीज़ें महिलाओं के बारे में कही जाती है, लेकिन आपको फिज़िकली जो है स्ट्रांग होना चाहिए। तो इनडायरेक्ट जवाब दिया, सीधा नहीं। तो इस वीडियो में क्योंकि मृणाल ये कहती दिख रही हैं कि भाई अपने आप को भी बेहतर कह रही हैं, वो जिस टीवी स्टार के साथ बैठ के बात कर रही हैं तो कह रही हैं कि बिपाशा नहीं, मैं ज़्यादा बेहतर हूँ। इस तरह की कोई बातचीत है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद में मृणाल को ये रियलाइज़ हुआ कि उनसे गलती हुई और उन्होंने माफ़ी मांगी है और कहा है कि भाई 19 साल की उम्र में बहुत सारी गलतियाँ लोगों से होती है और मुझसे भी हुई हैं, मगर मैं जो बात आपको कह रहा हूँ वो ये नहीं है। ये तो चलिए ये बात है, हो गई गलती, बात हो गई। असली बात इसके पीछे ये निकल कर आ रही है और सोशल मीडिया में ज़बरदस्त चर्चा हो रही है कि मृणाल का ये जो वीडियो है उनकी एक्स पीआर एजेंसी ने सोशल मीडिया में रिलीज़ किया है कि मतलब जिस पीआर के साथ वो काम कर रही थी मृणाल, उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। अब पीआर उनसे खुन्नस निकाल रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि पहले तो धनुष के साथ उनके अफेयर की र्यूमर जो है वो उड़ाई गई सोशल मीडिया में कि भाई देखो ये एक तलाकशुदा हीरो के साथ में डेट कर रही हैं, उससे प्यार कर रही हैं। तो अब वो मामला जो है तो अभी ठंडा नहीं हुआ। फिर एक ये नया वीडियो निकल कर आया तो कहा यह जा रहा है कि ये पूरी पीआर की शरारत है। अब वो मृणाल ठाकुर से एक तरीके से बदला ले रहा है, उनको परेशान कर रहा है। तो बॉलीवुड में ये नेगेटिव पीआर जो है ये बहुत चलता है और पीआर को अपने आप में ताकतवर बना देने का काम इन्हीं एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ने किया है। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं यहाँ पर जिसमें पीआर जो है इनके राज जान जाता है और फिर इन लोगों को अपनी उंगलियों पर, अपने इशारों पर जो है नचाता है। तो ये आप देखिए कि अंदर किस तरह के खेल होते हैं। तो पहले तो ये पीआर को बड़ी तवज्जो देते हैं और फिर पीआर जो है किस तरह से इनको नाच नचाता है, कैसे इनसे बदले लेता है। ये खबर निकल कर आ रही है और सोशल मीडिया में कई जगह इसकी चर्चा है। अगली खबर जूनियर एनटीआर से जुड़ी हुई। उन्होंने सोचा था कि वार 2 से जब मैं बॉलीवुड में डेब्यू करूंगा तो मुझे बड़ा फ़ायदा होगा, बॉलीवुड में भी मेरी रीच बढ़ेगी, मैं साउथ का, तेलुगु का स्टार तो हूँ ही। लेकिन जो रोल उनको वार 2 में मिला है, जो फिल्म में खलनायक का रोल, जिसको कि उन्होंने कुछ कुछ हीरो जैसा शेपअप करा लिया, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देखिएगा। तो इस फिल्म से उन्हें कोई फ़ायदा होना तो दूर, एक तो हिंदी के दर्शकों ने उन्हें खारिज कर दिया, क्रिटिक्स ने उन्हें खारिज कर दिया कि भाई वो जमे नहीं है इस पूरे मामले। उल्टा अब साउथ में लोग उनसे नाराज़ हैं, उनके फैंस जो है नाराज़ हैं कि भाई आपने यहाँ तो हम आपको हीरो बना के रखते हैं, सर आँखों पे बैठा के रखते हैं, आपने कैसे ये विलन का रोल वहाँ एक्सेप्ट कर लिया और इतनी कमज़ोर फिल्म में इतना कमज़ोर रोल आपने निभाया है। तो जूनियर एनटीआर से उनके फैंस बहुत नाराज़ हैं वहाँ पर और वार 2 की भी खिंचाई हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई कैसे उनको इस फिल्म में आपने नेगेटिव रोल में ले लिया। तो तेलुगु में ये फिल्म एक 80 से 90 करोड़ के प्राइस में बेची गई थी। तो अब खबरें यही आ रही कि जिस तरह का पहले 4 दिन का रिस्पांस आया है और जो कलेक्शन आया है उसको देखते हुए जिसने भी ये फिल्म वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ख़रीदी है वार 2 का तेलुगु वर्जन, उसको नुकसान होने जा रहा है। और जूनियर एनटीआर को जो लॉस हुआ वो तो हुआ ही है। जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं उसकी 5वीं और आखिरी खबर आज की जो है वो मुकेश खन्ना और रणवीर सिंह को लेकर है। रणवीर सिंह के बारे में सब जानते हैं कि उनकी नज़र जो है वो मुकेश खन्ना का जो सुपर हीरो वाला, जो शक्तिमान वाला जो कैरेक्टर है उस पर है। और रणवीर सिंह तो उनके ऑफिस में जा जा के उनको गिड़गिड़ा चुके हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर मना चुके हैं कि बाबा ये रोल मुझे कर लेने दीजिए, मैं शक्तिमान बनना चाहता हूँ। रणवीर सिंह का करियर किस स्थिति में खूब अच्छे से आप जानते हैं, एकदम बॉटम को टच कर रहा है आज की डेट में। उनकी आने वाली फिल्म धुरंधर का भी क्या होगा ये समझा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से बॉलीवुड की एक्शन फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो रही हैं, तो अगली फिल्म जो है उनकी उसका भी कोई बहुत अच्छा भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। मगर अब एक बार फिर मुकेश खन्ना ने ये कहा है मीडिया में इंटरव्यू देते हुए, एक इंटरव्यू में, कि भाई रणवीर सिंह तो नशेड़ी हैं, कई लोग मुझसे ये कह रहे हैं। उन्होंने बाकायदे ही कहा है कि भाई जब आप सुपर हीरो का रोल पर्दे पर निभाते हैं तो आपकी जो रियल लाइफ इमेज है वो बहुत मैटर करती है। तो उनका कहना है कि भाई अव्वल तो मैं चाहता नहीं हूँ कि क्योंकि उन्होंने शक्तिमान पर फिल्म बनाने के राइट्स जो हैं वो बेच दिए हैं और इस पर फिल्म बनने वाली है। बहुत सारे लोगों की नज़र है इस रोल पे, मगर रणवीर खास हैं लंबे समय से।
तो रणवीर अभी भी लगे हुए हैं, और जिन्होंने शक्तिमान बनाने के राइट्स खरीदे हैं तो उनके लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मार्केट का एक बड़ा स्टार जो है अपने आप उनकी झोली में आकर गिर रहा है। मगर मुकेश खन्ना लगातार अपोज कर रहे हैं, और अब उन्होंने कहा कि शक्तिमान के कई फैंस से मुझसे कहा है कि रणवीर सिंह नशेड़ी हैं, इनको अगर इस रोल में ले लिया गया शक्तिमान के तो ये कैरेक्टर ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसको देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये सारी बातें हैं। तो अभी इस पर रणवीर सिंह ने तो अभी तक खैर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया है, पहले भी नहीं दिया है और अभी भी वो कुछ नहीं कह रहे हैं। अव्वल तो वो अपने कैरियर के संकटों से ही जूझ रहे हैं, अब उनको इस तरह से नशेड़ी कहना पब्लिकली जो है कितना सही है कितना गलत है, ये एक अलग मैटर है। तो बॉलीवुड की ये 5 कंट्रोवर्सीज़ हैं आज की डेट में जिनकी इस समय चर्चा हो रही है। अगर आप इनमें से किसी के भी बारे में कोई चीज़ कहना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, या इन सभी कंट्रोवर्सीज़ के बारे में आपकी अपनी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। नमस्कार।